हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेट कोड का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन। वैसे मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगा कि इस क्वेश्चन को मीडियम लेवल प्रॉब्लम में रखने की ज़रूरत थी वैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है कि आप इसको मीडियम लेवल में रखो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है एस दिया हुआ, और उसमें क्या करना है ना, आपको एक नया स्ट्रिंग बनानी है टी, लेट सपोज। लेकिन टी में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस क्या करने हैं कि जो कांस्टेंट है, वॉवेल को छोड़ के जितने सारे अदर कैरेक्टर हैं उनको एज इट इज नए स्ट्रिंग में रखो, और जो वॉवेल है उन वॉवेल को उठाओ और उसको ना सॉर्ट कर दो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इंक्रीजिंग विथ इक्वल साइन वाला जो हमेशा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद आप नए स्ट्रिंग जो टी है उसमें आप सीरियल वाइज, मतलब जहाँ जहाँ वॉवेल हैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में इस तरीके से प्लेस करना। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको फाइनल जो स्ट्रिंग मिलेगा उसको आपको रिटर्न करना है, और आपको वॉवेल पता है कि क्या क्या होते हैं वॉवेल, ए आई ओ यू, राइट। और यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर आप नीचे आके भी देखोगे तो आपको बोला जाएगा कि स्ट्रिंग में आपको अपर केस और लोअर केस दोनों अल्फाबेट मिलने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको सॉर्ट करनी है। अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो इसने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जहाँ पे वॉवेल नहीं हुए वहाँ पे टी आई इक्वल टू एस आई कर दो। तो मैं अगर एक लूप लगा दूं, देखो अभी हम लोग लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मीडियम लेवल की जगह अगर इजी में रखते तो भी क्या, मतलब कि क्वेश्चन में ही आपको पूरा का पूरा जो लॉजिक है, जो आपका कोड होने वाला पूरा का पूरा समझाया हुआ है, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसने क्या बोला कि जहाँ पे एक तो पहले इसने खुद ही बोल दिया कि इटरेट करो, ये चीज़ आपको बता रहा है कि एस पे इटरेट करो, और जहाँ पे एस आई जो है वो वॉवेल नहीं है, ठीक है, तो टी आई इक्वल टू एस आई कर लो, और जहाँ पे वॉवेल है उसको आप कहीं पे रख लो, और उसको सॉर्ट करने के बाद उसको ना एक एक आई पे जाके प्लेस करना शुरू करो। ठीक है, टी देखोगे टी आई जो होगा और एस जे है, मतलब दो अलग अलग इंडेक्स लोगे आप, उसके हिसाब से एक एक इंडेक्स को चूज करो और प्लेस करते हुए आगे बढ़ोगे, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कि इसको कुछ समझाने जैसा है, बट फिर भी मैं आपको, अगर कोई बिगनर लेवल पे ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एस जो दिया, ठीक है, एस दिया, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग लेट सपोज टी लिया या कोई भी एक स्ट्रिंग लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना क्या है कि जो वॉवेल है ना, जो वॉवेल है उनका जो पोजीशन है वो बेसिकली सारे वॉवेल को मुझे रीअरेंज करना है एक तरीके से। बाकी सारे कांस्टेंट जो है वो एक जगह पे होंगे, तो इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको रहने दो एज इट इज। इन सारे वॉवेल को उठाओ, एक दूसरा स्ट्रिंग बना लो, ठीक, उनको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद क्या हो गया, अब सॉर्ट करने के बाद मुझे वॉवेल सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गए, नन डिक्रीजिंग वाला जो पोजीशन था वो मुझे मिल गया। अब क्योंकि वॉवेल को मैंने उठाकर एक नया स्ट्रिंग बना दिया है, तो मुझे नहीं पता कि जो ये वॉवेल है ये कहाँ पे जाएगा, तो मैं वापस इस स्ट्रिंग को इटरेट करूंगा, और जो पहले वॉवेल यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे वॉवेल तो पहले था, तो यहाँ पे वॉवेल ही आना है, लेकिन कौन सा वॉवेल आना, सॉर्ट करने के बाद जो पहला वॉवेल होगा वो यहाँ पे आएगा, जो सेकेंड होगा वो यहाँ पे आएगा, तो ये आई चलता रहेगा। और जहाँ पे इफ ऑफ एस ऑफ आई जो है वो अगर वॉवेल आ गया, तो ये जो भी टी एस ऑफ आई, लेट्स सपोज मैं एस में ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक, एस ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ जे कर देंगे हम वहाँ पे, और जे को प्लस प्लस कर लेंगे। मतलब इस पार्टिकुलर कैरेक्टर जो वॉवेल होना था यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद आया, उसको मैंने उठाया यहाँ पे डाला, और नेक्स्ट वॉवेल की तलाश में आगे बढ़ गया, और इसके लिए अगले वॉवेल जो है उसको पिक कर लिया कि अब जब भी पोजीशन मिलेगा मुझे वॉवेल रखने की जहाँ पे मैं ये वाली वॉवेल रखूँ, तो जे आपका बढ़ना है तो जे बढ़ा दिया, और उस तरीके से आगे आपका आई बढ़ता जाएगा। इन वर्स्ट केस में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, तो पूरे स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, और उसके बाद इसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉर्टिंग में इन वर्स्ट केस में इन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है जब सारे वॉवेल आपके हो गए तो, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप इस चीज़ को लेकर चल सकते हो। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कुछ टफ जैसा मुझे नहीं फील हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा करना ट्राई करना जब आप जो है अभी बिगिनिंग स्टेज पे हो,
आप सीपी को शुरू कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपको ना शुरू में परेशान कर देंगे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बिल्ड करना, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़े से आपको जो है इधर उधर हाथ पैर मारने हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है नहीं है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड में हमने किस तरीके से किया वो दिखाता हूँ मैं। तो मैंने चेक वॉवेल करके एक नया फंक्शन बना दिया जहाँ पे ए आई ओ यू स्मॉल या अपर या लोअर केस दोनों में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बस बताएगा कि हाँ ये वॉवेल है कि नहीं, अगर हाँ है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ठीक। मैंने टेम बना दिया, स्ट्रिंग में गया, मैंने क्या बोला था स्ट्रिंग में जाएंगे, जहाँ भी वॉवेल है तो वॉवेल को उठा लिया और वॉवेल को सॉर्ट कर लिया। अब फिर से मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करूँगा और जहाँ पे वॉवेल था, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, इस वॉवेल एक्स मैंने चेंज नहीं किया है, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से एक कॉपी लिया है एक्स का, टेम्प में रखा, ठीक है, एक कॉपी उठा लिया कि चलो ए आई ओ यू ऐसे अरेंज्ड है। इसको सॉर्ट करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इसका जो ऑर्डर स्ट्रिंग में था वो करेक्ट नहीं है। एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हमारा जो अब टेम्प में जो ऑर्डर बना है वॉवेल का वो ऑर्डर होना चाहिए। तो उस ऑर्डर को मैं इस एस में फिट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे। बस यहाँ पे ये चीज़ होगा और आपका ख़त्म। फाइनली एस में मैंने चेंज किया है, तो अब जो नया स्ट्रिंग मतलब एस जो है वो नए स्ट्रिंग के साथ बना हुआ है, उसमें सारे चेंजेस हैं, तो सिंपल मुझे एस को रिटर्न कर देना और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि इसमें वैसा कुछ खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, या किसी दूसरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है या कुछ भी, तो आप वहाँ पे अपने लिंक कोड कुछ भी डाउट जैसे भी करो शेयर कर लेना, वहाँ से पूछ लेना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ मेरा जो ब्लॉग पेज है binary-magic.in का, आप जरूर से उसको विजिट करना, आपको जो है वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। अभी शायद ये डाउन है बट मैं इसको देखता हूँ, ओके। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना वहाँ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय।